सर, जैसा कि इस सवाल आपको बता चुके हैं, एजुकेशन और लर्निंग ये दोनों अलग वर्ड है जी। दोनों का मतलब भी अलग होता है। हाँ। तो मैं आपसे सिर्फ जानना चाहता हूँ कि लर्निंग किसे कहते हैं, क्योंकि लर्निंग के अभाव में मतलब बच्चों को पता नहीं होता है कि लर्निंग किसे कहते हैं। सही से बोल के कुछ बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, जिनको पता होता है कि लर्निंग का मतलब क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग, तो बहुत अच्छा कर लेते हैं। और जिनको पता नहीं होता है कि लर्निंग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, तो वो उतना एवरेज कर देते हैं। ठीक है, तो सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके आधार पे, व्हाट इज़ लर्निंग? कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाई तरवर फले केतक सींचो नीर। कोई भी काम बहुत धीरे धीरे होता है और हम लोगों को अधीर नहीं होना चाहिए, हम लोगों को धीरज रखना चाहिए। जो पेड़ होता है, जो फल देते हैं, वो समय आने पर देते हैं। हाँ, चाहे आप कितना भी उसमें पानी दे दे, फिर भी वो समय आएगा तभी फलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप में एक हौसला, एक हिम्मत करने जाएगा। और इस वीडियो में मैंने जो प्रोफेशनल शिक्षक हैं उनका जो अपना एक्सपीरियंस उसका मैंने निचोड़ दिया है इस वीडियो पर। व्हाट इज़ लर्निंग? सीखने का मतलब यही होता है कि आप अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर रहे हो। सीखना किसी पर्पस के लिए इज़ नेवर फ्रूटफुल। आप अपना इंटरेस्ट को परस्यू कर रहे हो, दैट इज़ सीखना। उसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए, विलिंगनेस चाहिए, आउटपुट का विश नहीं होना चाहिए सीखते समय। सीखने का मतलब क्या होता है? सर, सीखने का मतलब कुछ समझना, जो सर लोग स्कूल में समझाते हैं। सर, सीखना का मतलब सर जो सिखाते हैं हम लोग को सीखना पड़ता है ना। स्कूल में जो सब पढ़ाई करते हैं वो सब को सीखना। सर, लर्न मीन्स कुछ समझना, या फिर जो हम लोग को सर टीचर मीन्स स्कूल में जब हम लोग जाते हैं टीचर समझाते हैं वो सब हम लोग को समझना पड़ता। Learning is the process of acquiring new understanding, knowledge, behavior, skills. सर, जैसा कि इस सवाल आपको बता चुके हैं, एजुकेशन और लर्निंग ये दोनों अलग वर्ड है जी। दोनों का मतलब भी अलग होता है। हाँ। तो मैं आपसे सिर्फ जानना चाहता हूँ कि लर्निंग किसे कहते हैं, क्योंकि लर्निंग के अभाव में मतलब बच्चों को पता नहीं होता है कि लर्निंग किसे कहते हैं। सही से बोल के कुछ बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, जिनको पता होता है कि लर्निंग का मतलब क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग, तो बहुत अच्छा कर लेते हैं। और जिनको पता नहीं होता है कि लर्निंग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, तो वो उतना एवरेज कर देते हैं। ठीक है, तो सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके आधार पे, व्हाट इज़ लर्निंग? लर्निंग किसे कहते हैं? लर्निंग का एक्चुअली मतलब क्या होता है, मेरे हिसाब से, मेरे विचार से, कि किसी चीज़ को बार बार रटना, कि एक बार हम रिवाइज किए, उसको बार बार रिवाइज किए, लेकिन उसको माइंड में घुसा नहीं। उसको जब तक आप समझाएंगे नहीं कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तब तक मान लीजिए कि वो सिर्फ वही करते रहेगा, कि बार बार वो रटते रहेगा, वो बार बार लर्निंग करते रहेगा। सीखने का इच्छा मान लीजिए कि उसको जब तक मान लीजिए कि तब तक ही रहेगा कि जब तक उसको समझाया जाए। इसी को लर्निंग हम समझते हैं। थैंक यू सर। वेलकम। हाँ, व्हाट इज़ लर्निंग? लर्निंग ये होता है, लर्निंग एक होता है जो टीचर टीच करता है, मतलब टीच किया वो अपना अनुभव के साथ या पढ़ाई के साथ या जो शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, और वो टीचर अपने स्टूडेंट को जब बोला, स्टूडेंट ने उसको फॉलो करते हुए अपना जीवन में अपनाया, और अपनाने के बाद अगर अच्छा लगता है तो वो अपना जीवन में उसी ढाल से चले, उसी धारा से चले, उसी को लर्निंग एक्चुअल शब्द में कहा जाता है। শিক্ষা আমাদের জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষাকে অভ্যাসগত করাটাই হলো সবথেকে বড় জিনিস। কারণ শিক্ষাকে যদি আমরা অভ্যাসগত করতে পারি তাহলে সেটা আমাদের আচারে, ব্যবহারে, অভ্যেসে, জীবনে সমস্ত কিছুতে এগিয়ে যেতে এবং জীবনে আনন্দ দিতে, ভালো থাকতে সব কিছুতে সাহায্য করবে। এভাবেই শিক্ষাকে অবলম্বন করে, শিক্ষাকে পুঁথিগত না করে আমাদের জীবনে এগিয়ে যেতে হবে। সেটা নাচ গান হোক, লেখাপড়া হোক বা অন্য যে কোনো শিক্ষা হোক। जितना आप सीख सकते हैं उतनी आपकी पर्सनैलिटी, आपका स्वभाव, आपका सब कुछ आपकी ज़िंदगी में काम आएगा। थैंक यू। सीखना है ये
हम लोग जो म्यूज़िकल में है या म्यूज़िक या संगीत पढ़ाई में जो भी स्ट्रीम में चाहिए, सीखना इसी को कहते हैं, गुरुमुखी विद्या को ही सीखना कहते हैं। गुरुमुखी विद्या मतलब जो गुरु बोलते हैं उसको फॉलो करना है, बस वही शिक्षा है। आगे फॉलो करने से ही उनको शिक्षा बढ़ेगा। जैसे मैं तो म्यूज़िक टीचर हूँ, मैं जो जानते हूँ जो सीखना होगा तो बस गुरु पकड़ के ही सीखना होगा, या संगीत हो या एडुकेशन हो, जो भी सीखना पड़ेगा गुरु मान के, गुरु के साथ पकड़ के, हाथ पकड़ के ही सीखना पड़ेगा। और वही गुरु जो बोलेगा उसको फॉलो करना होगा। अगर वो ठीक से फॉलो करेंगे, मतलब कॉपी करना होगा, गुरु जैसे सिखाएंगे उसको एकदम डिटो कॉपी कर देना है। तब उनको अगर मान लीजिए 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल वो अगर गुरु का कॉपी कर देंगे, फिर उसका एक अंतर में नॉलेज होगा, उसी नॉलेज को वो भी और फिर क्रिएटिविटी कर सकते हैं। इसी को मतलब मानते हैं जो शिक्षा व सिखाना इसी को कहते हैं। हाँ, लर्निंग इसी को कहते हैं मेरा ख्याल में। कि सीखना है उसे कहते हैं जिसका द्वारा वो कामयाब हो पाए। कामयाब होने के जरिए जो जो करना पड़ेगा उसका सुनना पड़ेगा। Question. There is no perfect answer of this. What is learning? Actually, learning is a process through which we gain skill, ability to understand. Actually, we are giving homework, home assignment to the students. You go and learn this. But unless they are learning means they are learning by heart. Actually, it is nothing. It is not learning. They are learning by heart and just according to P.K. Desarkar, vomiting on the examination paper. This is not learning proper. Unless it is experience. Actually, he has to go through every word. He has to understand whatever the subject may be. English. So if you want me to define learning, then I will say that learning is an ever-ending process. It helps you to acquire knowledge, not only in your just bookish knowledge. I would say it helps you to value your culture. It helps you to understand your surrounding, atmosphere and everything, I would say. And also learning is a kind of such a thing that if it's a bridge, this is the dark side, this is the light side, it helps you to cross the bridge to the lighter side, from the darker side to the lighter side. I don't know, learning it doesn't have any certain a few words that you can define learning by using certain this. Learning is a process. Yes. Learning is a process from a very child. When they are born, they start learning something. What they see, from what the what they hear. Okay, from when a child is born, they start seeing. They don't have any idea, but still they learn something. So it's a process that is going on from the very birth to the death. It's a never-ending process. Learning cannot be defined just by a single word. Okay, this is learning, and it is not restricted to one word. It is a process. I would again stress on this, that it is a process. Like I have been learning something, or if for example, as instance you can take, if I am learning how to dance, how to recite something, I cannot just learn it within just 6 months. It cannot be restricted within just 6 months that yes, you do the course and you will have anything, you will achieve everything. No. More and more you grow, the more you learn. So it's a process. I will say that you should be very humble. Like you shouldn't have the idea that you know everything. Otherwise, you just close the door of learning. You have to open the door. You have to be very humble. That yes, I know something, but not everything. So this should be the attitude towards learning. Say with its very dictionary kind of word, then it's rattamaru. Everything you are getting, just register it in your mind and write it down in your exam and get good marks. But I would say learning is not limited or bounded to that little meaning. It is more like, obviously
if you want to get good marks, then you have to register something in your mind, but along with it you have to give something of your own. That is learning. That, see, yaad karna means obviously whatever the teacher is teaching, you have to remember it for your betterment of your future, but that doesn't mean what the teacher is saying just write it down line by line with comma, with the same dot. It means do something, think something, imagine something of your own, create something of your own. It is not about copying from what the teacher is saying, I'm doing the same thing. No, it should not be treated that way. Okay, it should be like the teacher is saying something, I'm defining it with my own way. Just stop that, not copying. Learning is not copying. Obviously, yes. So, are you satisfied with this answer? Obviously, I'm satisfied. I never tell my students or anyone who needs some advice or come to me for some learning or something like that, I would never say that you should copy me, because everyone has their own way of doing something, and they should be given that chance. Okay, that should not be very limited or restricted. Thank you. Thank you very much. सीखना देखो, सीखना शिक्षा और सीखना एक ही জিনিস। শিখনা मतलब দেখুন শিখনা একটা ধারাবাহিক, যেমন আমার শিশুকাল থেকে তার একটা সময় ব্যাপার থাকে, সময় কারণ সময় পেরিয়ে গেলে সে সময় ফিরে আসে না। সুতরাং একটা বাচ্চা যখনই জন্মাবে তার প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা যখনই কথা বলতে শেখে তখন তাকে পাপা পওয়া নানারকম ছবি দেখাই আমরা, এটা হাতি, এটা ঘোড়া, এটা বাঘ, পশু সম্বন্ধে বা ফল সম্বন্ধে বা খাদ্য সম্বন্ধে তাকে কিন্তু আমরা প্রথম থেকে জ্ঞান দিতে আরম্ভ করি। এটা প্রকৃত পিতামাতা কিন্তু করতে হওয়া উচিত। मेरे लिए लर्निंग एक कला है, एक आर्ट है, जिसके बदौलत मैं अपने लाइफ का आगे का रास्ता चुन सकूं या ढूंढ सकूं। मेरे लिए यही है कि मैं उसको कैसे ऑब्ज़र्व करता हूँ, कैसे अचीव करता हूँ, उसको लेके मैं कैसे आगे के चलूँगा, आगे कैसे, मेरे लिए वही लर्निंग है। क्योंकि अभी बच्चे लोग को ख़ास तौर पे ये तो पता भी नहीं है कि कैसे वो क्या करे ना करे, कुछ मतलब भी नहीं रखता है कि किस चीज़ को सीखें या किस चीज़ को ना सीखें। तो वो तो अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू होता है। तो मेरे लिए एक कला है, कुछ भी सीखो, बस आप अच्छे से सीखो, दिल से सीखो, भले ही वो काम में आए या ना आए, अगर आप सीख के रखोगे तो ज़रूर आपके लाइफ में कुछ ना कुछ काम आए। শিক্ষার প্রসেস হচ্ছে একটা যে কোনো ছাত্রছাত্রীরা যে কোনো যে কিছু শিখতে চায় আর কি, কে পড়াশোনা নিয়ে শিখতে চায় এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়, তার মধ্যে কেউ নাচ গান তবলা মিউজিক যার যেটা হবে আর কি, যেটা হবে সে যদি ঠিকমতো তার শিক্ষাগুরুর কাছে এসে শিক্ষা গ্রহণ করে তাহলে ঠিক প্রসেস অনুযায়ী যদি যায় তাহলে জীবনে সে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। सभी टीचर्स जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किए हैं उसके आधार पे मैं आपको एक छोटा सा डेफिनेशन बताना चाहता हूँ, इसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। लर्निंग इज़ ए प्रोसेस इन विच वी ट्राई टू इमिटेट आवर इंस्ट्रक्टर और टीचर एज मच एज इट इज़ पॉसिबल। मतलब यही हुआ कि लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपने टीचर्स का या फिर अपने इंस्ट्रक्टर का हूबहू नकल करना सीखते हैं, वो जैसे करते हैं सेम टू सेम हम लोग करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यही चीज़ लर्निंग है। और एक चीज़ आपको बता दूं, बिफोर लर्निंग एवरीथिंग सीम्स टू बी डिफ़िकल्ट, बट आफ्टर लर्निंग इट इज़ वेरी सिंपल टू डू दैट वर्क। कोई भी चीज़ सीखने से पहले वो हम लोगों को बहुत हार्ड लगता है ऐसा कि हमसे होगा कि नहीं होगा, लेकिन यही जब हम लोग सीख जाते हैं तो वो चीज़ बिल्कुल आसान हो जाता है। आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, आप लोगों ने अपने जीवन में जब पहली बार साइकिल चलाया होगा तो ये कितना हार्ड लगा होगा, लेकिन जब आप सीख गए होंगे तो ये काम आपके लिए बहुत इजी हो गया होगा। तो दोस्तों मैं आपका फिर से शुक्रगुजार हूँ। मेरे वीडियो को इस तरह से आप लोग प्यार देते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। धन्यवाद।